इलेक्टोरल बॉन्ड या फिर कहें कि इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी चुनावी चंदे का डेटा देने में एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टाल मटोल क्यों कर रहा था, इसका भी राज खुल चुका है। देश की कितनी कंपनियों ने कितना पैसा दिया है पार्टियों को, इसकी लिस्ट देख करके लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। चलिए हम आपको सैकड़ों पेज लंबी लिस्ट में सर खपाने की मेहनत से बचा लेते हैं। इस वीडियो में चुनावी चंदे से जुड़ी हर जरूरी जानकारी देंगे और वो जानकारी भी देंगे जो इस लिस्ट से साफ जाहिर नहीं होती पर उसके तार जुड़े हुए जरूर हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। सबसे पहले जान लेते हैं कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला और सबसे ज्यादा किसको मिला है। एसबीआई ने 30 किस्तों में जारी हुए 16,518 करोड़ रुपए के बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक की है। चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर 2 लिस्ट जारी की हैं। पहली 337 पेज की लिस्ट कंपनियों की है जिन्होंने कब कितने का बॉन्ड खरीदा, इसकी जानकारी मिलती है। वहीं दूसरी 426 पेज की लिस्ट राजनीतिक दलों की है कि उन्होंने कब कब कितने का बॉन्ड भुनाया। लिस्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है। 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक पार्टी को सबसे ज्यादा 6,060 करोड़ रुपए दान में मिले हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है और तीसरे पर कांग्रेस पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 1,609 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं कांग्रेस को 1,421 करोड़ रुपए चुनावी दान के रूप में मिले हैं। चंदा देने वालों की लिस्ट में कुछ कंपनियों की दरियादिली ने लोगों को चौंका दिया। हालांकि ये लेन देन एक तरफा नहीं है। चंदे के बदले इन कंपनियों को फायदा भी खूब मिला है। कैसे मिला फायदा और किसने दिया फायदा, ये बात भी हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि सबसे ज्यादा चंदा देने वाली टॉप 10 कंपनियां कौन सी हैं। पहले नंबर पर कंपनी है फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज, जिसने दिया है 1,368 करोड़ रुपए का चंदा। दूसरे नंबर पर है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसने दिया है 966 करोड़ रुपए का चंदा। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने 410 करोड़ रुपए दिए और तीसरे नंबर पर है। फिर नंबर आता है वेदांता लिमिटेड का, जिसने 400 करोड़ रुपए दिए। उसके बाद नंबर आता है हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, जिसने 377 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इसके बाद नंबर आता है भारती ग्रुप का, जिसने 247 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया है। उसके बाद फिर नंबर आता है एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसने 224 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के चुनावी चंदा दिया है। फिर नंबर आता है वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन, जिसने 220 करोड़ रुपए दिए। केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड ने 194 करोड़ रुपए दिए। वहीं मदन लाल लिमिटेड ने 185 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया है। मजे की बात यह है कि टॉप 10 कंपनियों में से ज्यादातर कंपनियों के गुप्त चुनावी चंदा खरीदने के पीछे एक ही कारण है, ईडी और सीबीआई। सबसे बड़ा चुनावी चंदा फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने दिया है। कंपनी सिक्किम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में लॉटरी के टिकट बेचती है। इसे लॉटरी किंग कहे जाने वाले मार्टिन सेंटियागो चलाते हैं। इस कंपनी ने 27 अक्टूबर 2020 और 5 अक्टूबर 2023 के बीच 1,368 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। कंपनी के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने का सिलसिला शुरू हुआ जब ईडी ने इस पर नकेल कसनी शुरू कर दी। 2019 से ही कंपनी पर ईडी ने जांच करनी शुरू कर दी थी। 2019 में ही ईडी ने लॉटरी स्कैम मामले में पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सेंटियागो मार्टिन और उनके सहयोगियों के कोयम्बटूर जिले में स्थित इमारतों के साथ 61 फ्लैट, 82 खुले प्लॉट और 6 प्लॉट की 119.6 करोड़ रुपए के करीब की संपत्ति कुर्क की थी। इतना ही नहीं, 2022 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कंपनी और उसके अलग अलग उप वितरकों की 409 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी। अब बात कर लेते हैं मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। सबसे ज्यादा चंदा देने में यह कंपनी दूसरे नंबर पर है। अक्टूबर 2019 में इनकम टैक्स विभाग ने हैदराबाद और दूसरे शहरों में तेलुगु टाइकून
कृष्णा रेड्डी की मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के कई कार्यालयों पर छापेमारी की थी। तब से कंपनी ने चुनावी बॉन्ड में 966 करोड़ रुपए का दान दिया है। लिस्ट में शामिल कंपनियों के नाम देखकर यह भी पता चला है कि सबसे ज्यादा चंदा देने वाली टॉप की 30 कंपनियों में से 14 पर ईडी सीबीआई की रेड पड़ी थी। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने चुनावी बॉन्ड में 377 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इस कंपनी ने भी चुनावी चंदा तब दिया जब इसके ऊपर सीबीआई ने कार्रवाई करनी शुरू की। मार्च 2020 में इसे सीबीआई की कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। वेदांता ग्रुप की बात कर लेते हैं। वेदांता ग्रुप की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड पर छापा पड़ता है। अगस्त 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी ने छापा मारा था। ग्रुप ने चुनावी बॉन्ड में सामूहिक रूप से 400 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इस लिस्ट को देखने पर लोगों के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि इसमें अस्पताल भी चुनावी चंदे वाली लिस्ट में शामिल हैं। जी हां, लिस्ट में यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का नाम देखकर ये सवाल उठ रहा है कि आखिर एक अस्पताल एक राजनीतिक पार्टी को चुनावी चंदा क्यों दे रही है। इसका जवाब भी वही है जो बाकी कंपनियों के लिए है, जांच का डर। साल 2020 में इनकम टैक्स विभाग ने यशोदा हॉस्पिटल पर छापा मारा। साल 2021 में अस्पताल ने चुनावी बॉन्ड खरीदकर चंदा दिया। हैदराबाद स्थित कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चेन पर दिसंबर 2020 में आयकर विभाग ने यानी कि आईटी इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा था, जिसके बाद अक्टूबर 2021 में चुनावी बॉन्ड में इस अस्पताल ने 162 करोड़ रुपए का दान किया। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड भी उन लोगों में शामिल है, उन कंपनियों में शामिल है जिन्होंने सबसे ज्यादा चंदा दिया है। इनके ऊपर भी ईडी की रेड पड़ी थी। अप्रैल 2022 में ईडी ने विदेशी मुद्रा नियमों यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के कथित उल्लंघन से जुड़े जांच के सिलसिले में कंपनी के परिसरों की तलाशी ली थी। कंपनी ने इसके बाद चुनावी बॉन्ड के जरिए कुल 123 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। यानी कुल ऐसी 14 कंपनियां हैं जिन पर ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स का छापा पड़ा और इन कंपनियों ने सबसे ज्यादा चंदा देने का काम शुरू कर दिया। एक मुहावरा है ना, आपने सुना होगा, काला अक्षर भैंस बराबर। ये केवल किसी अशिक्षित इंसान के लिए ही लागू नहीं होता है, ये आजकल उन पत्रकारों पर भी लागू हो रहा है जो स्वामी भक्ति में सामने आई हुई लिस्ट को समझने से इनकार कर दे रहे हैं। गोदी मीडिया के बड़े पत्रकार ने एक शो किया इलेक्टोरल बॉन्ड पे। लोग हैरान रह गए कि कैसे गोदी मीडिया का एक पत्रकार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम पे बात कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद शो देखने के बाद भ्रम के बादल छट गए और पता चला कि सुशांत हमेशा की तरह अपनी पाठशाला में अंट शंट पढ़ा रहे थे। मामला क्या है मैं बताती हूँ। सुशांत सिन्हा ने शो किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड वाली लिस्ट में अंबानी का नाम नहीं है। 10 साल से अडानी अंबानी का नाम लिया जा रहा था, कहाँ है नाम? पूरी दुनिया झूठ बोल रही थी कि विपक्ष को ही झटका लग गया है। जो विपक्ष ये सोच रहा था कि इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए वो ये कहीं से साबित कर पाएगा कि ये अडानी अंबानी की सरकार चल रही है, उसे ऐसा लगता है शुरुआती तौर पर। अभी हमने जितना डेटा, क्योंकि अभी बस कुछ देर पहले ये डेटा आया है, शुरुआती तौर पर हमको ना अडानी इंटरप्राइजेस का नाम दिख रहा है बॉन्ड खरीदने वालों में, ना रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम दिख रहा है खरीदने वालों में। कई बिजनेस हाउसेस हैं जिनके नाम दिख रहे हैं। उसमें मैंने पहले भी कहा था कि भाई ये चुनावी चंदा पहले भी बड़ी बड़ी कंपनियां देती आई हैं। अडानी अंबानी ने कांग्रेस को भी चंदा दिया, हमने आपको पाठशाला में भी बताया था। और आज की डेट में जो हमने आपसे कहा था वही हो रहा है। 2 सेट ऑफ डेटा है, किसने किसको पैसा दिया कुछ पता नहीं है, लेकिन अडानी अंबानी का नाम सीधे तौर पर न होने से विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। अब ये देखिए कि सुशांत को सैकड़ों नाम होने से दिक्कत नहीं है, एक नाम ना नजर आने की खुशी ज्यादा है। इसीलिए चलिए फर्जी मास्टरों का हम फैक्ट चेक भी कर लेते हैं। इस लिस्ट में अंबानी का भी नाम है, सीधे सीधे नहीं है, छुप छुपा के है। लिस्ट में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी का नाम देखिए, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने 410 करोड़ रुपए दान किए हैं। इस कंपनी के तार मुकेश अंबानी के रिलायंस से जुड़े हुए हैं। 6 कंपनियों के पास क्विक सप्लाई चेन के शेयर हैं, उनका नाम आप देखिए, रिलायंस ग्रुप सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस फायर ब्रिगेड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, वाइब्रेंट एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात पेट कोक और पेट्रो प्रोडक्ट सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड,
इमेजिनेशन वर्क्स प्रोडक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। क्विक सप्लाई चेन कंपनी के 3 डायरेक्टर्स में से एक तापस मित्रा 26 और कंपनियों के डायरेक्टर के पद पर हैं। इन 26 कंपनियों में रिलायंस ईरोज प्रोडक्शंस एलएलपी के साथ साथ रिलायंस के और भी वेंचर शामिल हैं। तापस मित्रा ने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर खुद को रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का हेड ऑफ अकाउंट्स बताया है। अब सुशांत सिन्हा जैसे पत्रकारों को इससे भी ज्यादा सबूत चाहिए तो हम वो भी पेश कर देंगे। खैर, सबूत बहुत हैं, कच्चा चिट्ठा भी सामने आ चुका है, लेकिन अभी भी देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन नहीं हो रहा है, आवाज नहीं उठ रही है, क्योंकि आंखों पर स्वामी भक्ति की पट्टी बांधे मीडिया खबर चलाने की जगह दबाने में लगी है। सवाल पूछने की जगह खुद ही सरकार में बैठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बन करके मीडिया सफाई पेश कर रही है। चुनाव है, चुनावी माहौल है, मगर मुद्दे क्या बन रहे हैं? धर्म और जाति। भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले कैसे संसद में बैठकर भ्रष्टाचारी नीतियां लाते हैं, फायदा उठाते हैं और फिर भी ईमानदार कहलाते हैं? सवाल तो बहुत सारे हैं, बस जवाब का इंतजार है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, और हाँ, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही साथ ऐसी खबरें जो अन्य माध्यमों से आपके पास नहीं आ पाती हैं वो आपके सामने आती रहें, उसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।